मैं उजानपुर में हूं और यहाँ पर एक जो है पब्लिक दरबार एमएलए डोडा का हो रहा है और उस पब्लिक दरबार में हजारों लोग आए यहाँ पर। एमएलए डोडा यानी कि महराजुद्दीन मलिक जो आपने बोलने के लिए, आपने बोलचाल के लिए माने जाते हैं, तेज तरार है। फिलहाल वो जो है इस स्कूल के अंदर चले गए हैं और ये हाई स्कूल वही हाई स्कूल है जहां पर लगभग पिछले 10 साल से ये मांग बार बार की जा रही है कि इस हाई स्कूल को जो है हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी है भी जिसको बर्थ में जो है रखा गया है। अक्सर यहाँ के बच्चों को जो है स्कूल 11th के बाद 10th के बाद ड्रॉप आउट करना पड़ता है। उसकी एक अहम वजह यह है, इसकी एक अहम वजह यह भी है कि लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। डोडा में जो है जिस तरह रूम्स या उसके अलावा बाकी गाड़ियों का जो रेंट होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आज भी स्कूल के अंदर वो गए हैं। अब अंदर जाकर क्या कुछ यहाँ पर जो है इनकी बातचीत जो है यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के लोगों से होगी, वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम जो है बाहर हैं। आज एक बार फिर से जो है इनको गुहार ये लगाई जा रही है कि शायद एमएलए डोडा जो है आने वाले दिनों में इस स्कूल का जो है मसला उसको हल करेंगे। उसके साथ साथ में बहुत सारे इश्यूज जो है पब्लिक दरबार में देखने को हमें मिले, जहां पर सबसे बड़ा इशू जो है आरडीडी को लेकर मिला। उसके साथ साथ में जो है पीएमजेएसवाई एक डिपार्टमेंट जो कि काफी मशहूर डिपार्टमेंट है। जम्मू कश्मीर में अक्सर रोडों का काम पीएमजेएसवाई के अंदर होता है और किस तरह से जो है बीते 2 दिनों से क्रैश बैरियर को दिखाया जा रहा है, चाहे वो एमएलए डोडा का फेसबुक हैंडल हो या उसके अलावा अनेक मीडिया पोर्टल उनके ऊपर दिखाया जा रहा हो कि कितना सबस्टैंडर्ड काम उन क्रैश बैरियर में किया गया है। वो देखने की जो है जरूर आप भी कोशिश करें और क्या कुछ हो रहा है। थोड़ा सा मेरे साथ एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक साहब है। महराज साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जीतने के बाद पहली बार इस इलाके में आए हैं। आज लोगों का हुजूम जिस तरह है, काफी ज्यादा हुजूम देखने को मिला, तो क्या कहेंगे आज के इस दौरे के ऊपर? आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि जो आपने इलेक्शन के दौरान इनकलाब दिखाया था उससे मुझे ज्यादा दिखा कुछ। काम करना है, आवाम ने मैंडेट दिया है, लोगों के मसले, लोगों के रहबर हैं, रहबरी करेंगे, जहां तक हो सकेगी बेहतरी करेंगे और उसे बेहतरी के करने के लिए लोगों ने वोट दिया है और जो आवाम की बेहतरी के हित के लिए होगा उसको करने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे और जितना वक्त होगा आवाम की बेहतरी पर लगाएंगे। लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात आ रहा है आज, जिस तरह जो है आईएवाई केसेस के लिए फाइल्स बनाई जा रही है, तो पटवारी साहिबान बहुत कम काम कर रहे हैं, लोगों को जो है बहुत परेशान किया जा रहा है। देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि कानूनन जो है, कानून में बैठे लोग जब कानून का उल्लंघन करते हैं, आम आदमी को परेशान करते हैं, तो कानून के दायरे से बाहर वो बातें होती हैं। तो यकीनन उन कानून में बैठे हुए लोगों को ये बात समझनी होगी कि उनके ऊपर भी कोई पूछने वाला है और अगर वो पूछने वाला कहीं पूछ गया तो मुश्किल होगा। बेहतर है, हमने सबको बता दिया है, इंस्ट्रक्शन है कि जो जिसका काम है वो अपना काम करे, ठीक है। हाल ही में सबकी जिम्मेदारी है, सब इनको याद। हाल ही की बात अगर हम करें तो आपने जो है अड्डे के ऊपर बात कही, लोग जो है काफी ज्यादा उस चीज को लेकर खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि गरीब आवाम को कहीं ना कहीं सफर होना पड़ रहा है। तो महराज साहब, उसके साथ साथ लोग जो है इस चीज की उम्मीद करते हैं कि जहां पर किराया बहुत ज्यादा लिया जा रहा है उस किराए को भी जो है उसके ऊपर भी आप बात करेंगे। देखिए, जो भी माफिया होगा, जो भी गलत तरीके से लूट होगी, उस लूट को खत्म करेंगे। ये मैंने आज का नहीं है, ये हमारा मकसद बहुत पुराना है। ये बात अलग है कि मौका आज मिला है और बड़े पैमाने पे आज बात रख रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने काम करना है और इस लूट खसूट को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, उस लूट में आपने देखा होगा कि डोडा के अंदर जीतने के बाद मेरे पास एक शख्स आया था, मुझे नाम याद नहीं है, सियाना था जी, ज़ईफ था, उसका कोई लीज पे लिया हुआ वहां दुकान था जी डोडा के अंदर, तो उसे उखाड़ने में एडमिनिस्ट्रेशन ने अहम रोल अदा किया था जी और उसे ये वादा किया था कि उसकी लीज की जगह को दूसरी जगह मौका दिया जाएगा, लेकिन उस जगह को उखाड़ कर उसे वो मौका नहीं दिया, नहीं उसको जगह दी। और उसके बरकत से जो माफिया जिसे मैं कहता हूँ, उन्होंने 20 सड़क में अपना चौक बनाया है जहाँ चरस और भंग पीने के लिए वो अड्डा रखा है जी। ऑफिस किसने तैनात किया है, वो डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे हैं डीसी से,
अगर डीसी ने ऑर्डर निकाला है कि वहां पे अड्डा बनना है, ऑफिस बनाना है, तो ठीक है, हम देखेंगे किस तर्ज पे है तो उसे रिवोक करेंगे। अगर बिना उसके जो है अथराइजेशन के या बिना किसी ऑर्डर के उसने वहां पे अड्डा खोला है बीच सड़क में, तो मैंने कहा है कि कानून के लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप कानून का उल्लंघन मत करें। आप गरीब के कोठे को उठाने में कमजोरी नहीं दिखाते हो, लेकिन एक माफिया को बीच सड़क में आप वो जगह दे रहे हो। या तो डीसी मुझे ये चीज बताए कि ये कानूनी तौर से यहाँ पे बना है, अगर नहीं तो उठा ले। 24 घंटे का वक्त दिया हूं कि 48 घंटे का, मुझे याद नहीं अभी, मुझे खुद उठाना पड़ेगा। और ये बेशर्मी की बात होगी कि कानून में रहकर कानून का उल्लंघन करने वाला कानून को ही तोड़ेगा। तो महराज तो कानून साज है, फिर मैं बताऊंगा कि अपने तर्ज पे अपनी ताकत लगाकर उखाड़ फेंकूंगा। फिर इनको क्या करना वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो इनकी तौहीन होगी, अगर ये मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एमएलए हूँ, महराज बाद में हूँ, मैं बाद में महराज हूँ, लेकिन पहले मैं एमएलए हूँ। इस हिंदुस्तान के आईन में मेरा एक प्रोटोकॉल है, और मेरे प्रोटोकॉल में जो चीजें आती हैं, मेरी उम्र पे मत देखना, मेरे हुलिये पे मत देखना। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए। वो अड्डे में जो वो खोखा बनाया है टीन के पत्ते लगाकर, जहां पे रायाशी होती है और जहां लोगों को तंग किया जाता है, जहां पे इलीगल चार्जेस होते हैं 15-25 बिना मतलब के लूट खसूट, कोई पूछताछ नहीं, मेटाडोरों के चेयरमैन बनेंगे, पता नहीं क्या क्या करोड़ों का ये जो लाइबिलिटी है, उसको मैंने रात को एक चीज डाली, उस पर क्या कार्रवाई हुई? एक आदमी के पास लाखों पहले तो आपको मांग रहा था सबूत, आप तो हर एक के पास वो कागज है। लाखों रुपए की लाइबिलिटी उसी आदमी की है जो हैंकड़ी मार रहा था, महराज ने माँ का दूध पिया। मैं उसी वक्त उसके ऑफिस में गया था। उसका बाप भी हो, उसका भी हो, जिसके जितने बाप हैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बता देना उनको। आप गुंडागर्दी करेंगे, लूट करेंगे, फिर महराज को डराएंगे? महराज डरने वालों में से नहीं है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बता रहा हूं, अगर सच में आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है और इज्जत के साथ लिखी है, इज्जत के साथ, इज्जत दे रहा हूं, और अगर इज्जत के साथ वो जगह नहीं उठी, मुझे उसका जवाब नहीं मिला, मुझे नहीं पता चला ये इलीगल है कि लीगल है, तो मैं उखाड़ने में देर नहीं करूंगा। उसकी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ ये जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। और जो म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं, जो माफिया है, वो कर्जा वसूली नहीं करेंगे, उस माफिया को वहां बैठने देंगे। गरीब 2 महीने का बिजली का किराया नहीं भरेगा, तार काट देंगे, और एक माफिया लाखों का हेरा फेरी करके अड्डे में बॉस बनेगा, बाप बनेगा या दादा बने। इन चोरों को एक को भी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना मेरी बात, इन सब का बाप महराज है, और महराज को बाप इनको मानना पड़ेगा, ये जो माफिया है। महराज साहब, रेन्यूम की अगर मैं बात करूं तो आजकल लोग चुलाना जो है दर्ज कराते हैं, उसके साथ साथ में उनको जो है एफिडेविट या उसके अलावा जो है हमें जो है ऑनलाइन नकल जो है निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए जो है 3-3, 4-4 बार पटवारी इसको रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि एक गरीब को जो है उधार निकाल कर जो है उस नकल को अप्लाई करना पड़ता है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कानून में बैठकर कानून का उल्लंघन करते हैं, नहीं शोभा देता है। आज आपने कुछ चीजें देखी हैं, मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। अब ये बात अलग है, मैंने कहा है, मैंने एक तरीका बताया है, माँ बाप का प्यारा उसका बच्चा होता है, और अपने बच्चे को गंदगी से रोकने के लिए या गलत काम करने से रोकने के लिए वो चीखता भी है, चिल्लाता भी है, प्यार से भी बोलता है। तीसरा तरीका अलग होता है, मैंने उसमें मिसाल ये भी बताई कि एक अच्छा खासा इंसान तभी पुल से अपनी जान भी दे देता है। तो इसलिए दिमाग कब किसका किस वक्त खिसक जाए, तो ये सोच ले। तो ये मत बोले जो गों गों करता है वो गाता है, ये आपने सुनी होगी कहावत। तो इनको बता दो, जो गों गों करता है वो कभी न कभी गाता है। और अगर हम गाने पे शुरू आगे तो हम बजाएंगे या नाचेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल मुझे आया था कि महराज साहब से पूछना आपके, हमने आरटीसी के बारे में एक लेटर दिया था उनको, उन्होंने डीसी डोडा को भी जो है फॉरवर्ड किया था, उसके बारे में क्या हुआ? ये काम करेंगे, इसमें जितना हमसे हो सकेगा, जो हमारे तक होगा हम करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है। 2 महीने हुए हैं, सरकार भी नई है, सरकार पे भी प्रेशर है। अभी सरकार काम किस तर्ज पे नहीं कर पा रही है, कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूटी में रह रहे हैं हम लोग, अब सब लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इसको यूटी में रहकर आवाम की यहाँ इस खस्ता हालत को बना रहे हैं, वो भी खुद लंग रहे हैं। उन्हें लगता है, मोदी को लगता है कि मैं
देश के अंदर प्रधानमंत्री हो, खुद लंगड़ा है, कब उसकी सरकार देश के अंदर गिर जाए, कब उनका तख्ता पलट जाए, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है उसका भी खड्डा खोदने का इंतजाम हो गया होता है। ये इन लोगों की अभी जाहिलियत है। इन्होंने एक स्टेट को यूटी बना दिया, यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात किया, एलजी को सारी पावर्स दे दी इलेक्शन से पहले। ये झूठे हैं और इन झूठों का मुंह भी काला होगा और आने वाले वक्त में स्टेट आएगी और बेहतर इस आपसे एक सवाल जो है एक्स्ट्रा करूंगा। यहाँ के लोगों का प्यार तो आपने कमाया ही था, लोगों के जो दिल थे वो जीते ही थे। जब असेंबली में आप गए तो आपने जो है पहली बाल में जो है छक्का मारा उमर अब्दुल्ला साहब के सामने, वो मजबूर हो गए आपको दोबारा टाइम देने पे। ऐसा क्या किया आपने असेंबली में? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी की बात है, आम आदमी की बात करने वाला वहां पर कोई नहीं है। मुद्दों से भटक कर आप जमीनी हकाइक को नहीं भूल सकते हो। मैं जमीन से उठा हुआ एक शख्स हूँ, एक आम आदमी की जरूरियात को समझ सकता हूँ और बात उसी की करूंगा। जो खुद को बड़ा देखना चाहते हैं, बड़ा नेता ये लोग समझते हैं जब हम बड़े बड़े मुल्कों की बात करें, बड़ी बड़ी बातें करें। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा लीडर नहीं बनता है। छोटी छोटी बातों का अजाला करो, बड़े बन जाओगे। जब आप किसी गरीब के साथ इंसाफ करवाओगे तो वही आदमी बड़ा है। किसी के साथ हाथ पकड़ कर देखो, किसी के साथ इंसाफ करा कर देखो, वही सबसे बड़ी सियासत है। सियासत ये नहीं कि आप पाकिस्तान का मसला हल करेंगे, अब जम्मू कश्मीर का मसला हल करेंगे, ये चीजों से कोई बड़ा सियासतदान नहीं होता, बल्कि उन इलाकों में रहने वाले लोग, उनके साथ इंसाफ कैसे किया जाए। इसलिए इंसान जो है बेहतरी की जब हम कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला। उम्मीद है कि एमएलए के ऊपर भी कोई जो है आपको चार्ज दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को काफी जो है उम्मीदें हैं आपसे। देखिए, अगर सरकार को लगता है, देखिए काम करना है, अगर जो वादे किए हैं लोगों के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए उम्मीद है मुझे। मैं इस बारे में बहुत सारे लोगों से बात भी किया हूं और मुझे उम्मीद है अगर काम के लिए सरकार बनी है और काम करने के लिए जिम्मेदारी देंगे तो हम करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे डीसी डोडा का है ही नहीं, क्योंकि काबिल है, पढ़ा लिखा है तो डीसी है। एसएसपी डोडा का है ही नहीं, पुलिस में है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, महराज भले सा कहे तो हमारा एमएलए बन गया। अरे तकलीफ तुम्हें ये भी होनी चाहिए, डीसी डोडा का क्यों नहीं है? डीसी बनना चाहिए था ना इनका, एसएसपी भी डोडा वालों का होना चाहिए। ये नहीं बनेंगे, बस ये बोलेंगे महराज क्यों बना। इसके काबिल होना चाहिए और जो जिसका काबिल है उसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हमने वादा किया जम्मू कश्मीर को बदहाली से निकालना है और ये एनसी वालों का भी सपना था, उमर साहब का, जैसे उन्होंने वादे किया, और वादों को पूरा करने के लिए जमीन पे उसे नफरी चाहिए और उसका एक हम भी हैं। हम तो जमीनी सतह पर देखिए ईमानदारी से काम करेंगे, हम दाग नहीं लगने देंगे। हम केजरीवाल के साथ थे। स्कूल में अभी आप गए, यहाँ पर देराना डिमांड ये थी कि हायर सेकेंडरी क्या मिलेगी आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जो महराज के हाथ में पूरी ताकत से करेगा और जो चीजें करनी है आप सुनेंगे। अभी यहाँ तो इन जगहों पे बोलना मुनासिब नहीं होगा, आप लोगों को लगेगा लोगों के दिल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस मुकाम पे, जहाँ पे ये काम होगा, उस मुकाम पे महराज पूरी ताकत से खड़ा होगा। अब लोगों को उम्मीद रखनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। बच्चा जन्म लेता है लेकिन 18 साल की उम्मीद माँ करती है कि एक दिन बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद ये मेरे यहाँ काम आएगा। 2 महीने हो गए हैं, बड़ा होने दो, थोड़ा सा वक्त दे दो। यहाँ तो सरकार को भी वक्त चाहिए, मुझे भी चाहिए, और ये पुराने लोगों का दलदल है, इस दलदल को साफ करने के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक थे, जिनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत इलेक्शन के बाद पहली बार हुई और आज उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो वादे यहाँ पर किए गए लोगों से, जो यहाँ पर बातें कही गई, उन बातों के ऊपर कहीं न कहीं एमएलए डोडा जो है पूरी तरह से जो है संज्ञान लेंगे। और जो ये आप देख सकते हैं अच्छा लेबर और सर ये गांव में सर 7,40,000 उसको जवेद बांडे मास्टर सर गवर्नमेंट टीचर काम सुखिए काम कर गवर्नमेंट लोगों करे कौन 800 में मोबाइल सुन पटना ठेकेदारी कारण तो पेंशन पास है। हालात की इच्छा और से चैन पास मिलते हैं सरकार दपन आदर लोग इशू बनन साहब शुर तय तम शुरन बना वीडियो साहब तो मास्टर जो ठेकेदार मेन खेन पहुंच फलनी जाए। और अगर ये इंसाफ नहीं करेंगे पातिम बह पान बगस घर बानस पान मान नहीं मैंने क्या सर मजिद साहब क्या कह रहा है सर